आप सब खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कैटवे न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हसन। खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम अहम खबर की तरफ चलते हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुतल्लिक जो अपडेट हुई हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को हब्से बेजा में रखने से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई है। FIR खारिज करने का इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो और फवाद चौधरी को इस अदालत में पेश किया जाए। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना था कि अगर आप मुकदमे का इखराज चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। और अभी जो है फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में और सफ़ेद कपड़े से ढांप कर इस्लामाबाद एफएड कचहरी में पहुंचा दिया गया है। और इसी तरह इमरान खान साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बयान जारी किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वीडियो खिताब में कहा कि उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है और उनको जेल जाने से कोई डर नहीं है। बुध को वीडियो खिताब में सबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जेल से नहीं डरना चाहिए, कितनों को जेल में डालेंगे। इमरान खान का कहना था कि इनकी जदोजहद पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से मुतल्लिक इमरान खान ने सवाल किया कि उन्होंने क्या जुर्म किया था। इमरान खान का कहना था कि वो आज़ाद इंसान हैं, किसी की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे और आखिरी गेंद और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाया। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि आपकी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना होता है? आपने किस बुनियाद पर मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाया और बाकी अफराद को मुस्तरद क्यों किया? किस वजह से किया, किस बुनियाद पर किया? तो ये वो सवालात हैं जो इमरान खान साहब ने उठाए हैं। और आपको ये खबर भी देते जाएं कि अभी ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को भी अभी गिरफ्तार करने की तैयारी है और उन्हें शायद के बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना लाहे-अमल तैयार कर लिया है और उन्होंने ज़ुबान पार के पास जो है एहतजाज के लिए 24 घंटे जो है अवाम को एहतजाज की कॉल दे दी गई है और उसका तरीक़ाकार भी अपना लिया है कि वहाँ पे 24 घंटे के अंदर जो है अवाम एहतजाज करेगी और पहरा देगी और इमरान खान की हिफाजत करेगी। और पुलिस ने भी एक लाहे-अमल तैयार किया है कि वो लाहौर के अलावा जो है कसूर की पुलिस, गुजरांवाला की पुलिस, शेखपुरा की पुलिस को भी लाहौर में तलब कर रहे हैं। वहाँ जमा करने की कोशिश करेंगे और वहाँ जमा करेंगे और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और यह खबर भी है जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि फरख हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अगर इसी तरह काम जारी रहा, इसी तरह गिरफ्तारियां होती रहीं तो ये क्या बनेगा इस मुल्क का? क्या आवाम खामोश तमाशाई बनी रहेगी? क्या आवाम खामोश रहेगी? नहीं, आवाम को निकलना चाहिए। आवाम को अब अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, किसी के लिए नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है आपकी, अब हुकूमत के पास अभी पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको लोड शेडिंग भी देखने को मिलेगी और अभी भी हो रही है। और अभी जो हालात हैं कि मज़दूरों को अभी काम नहीं मिल रहा, वो दिन को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं चौकों चौराहों में, वो जाकर अड्डे पे खड़े होते हैं तो शाम तक वैसे ही वापस आ जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। इस तरह के हालात कर दिए गए हैं इस मुल्क के साथ। और कितना जुल्म किया जाएगा खुदारा, इस मुल्क का सोचिए, अपना नहीं मुल्क का सोचिए। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि मुल्क का सोचे, हुकूमत को भी चाहिए मुल्क का सोचे और अपोजिशन को भी चाहिए मुल्क का सोचे। ये मुल्क सबका है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सबकी है। सबको इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको कमज़ोर नहीं मजबूत करना चाहिए। फ़ौज भी मजबूत होनी चाहिए, मुल्क भी मजबूत होना चाहिए, माशी तौर पर भी, हर लिहाज से दिफाई तौर पर भी, माशी तौर पर भी
मुल्क को मजबूत किया जाए, ना कि अपने आप को मजबूत किया जाए, ना कि सियासतदान अपने केस आएँ और अपने केसों को माफ़ कराएं और अपनी हुकूमत में ठीक ठाक करप्शन करें और जब अगली हुकूमत मिले तो अपने आकर केस माफ़ करवा लें। ये अवाम के ऊपर जुल्म है और अवाम को जागना होगा, बेदार होना होगा। इस तरह सोए नहीं रहना चाहिए। अवाम को अब निकलना होगा, अपने लिए आवाज़ उठानी होगी और इन लोगों का एहतसाब करना होगा, इनसे हिसाब मांगना होगा, इनसे पूछना होगा, इनसे सवाल करना होगा कि ये पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने मफादात के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का सोचें, उदारा अवाम भी जागे और अपने मुल्क का सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी नस्लों के बारे में सोचिए। ये मुल्क हमें प्लेट में रख कर नहीं दिया गया, इसके लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, जानें कुर्बान की थी, उसके बाद जाकर ये मुल्क मिला था। इसलिए खुदारा सबसे गुजारिश है, पाकिस्तान का सोचें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।